अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रही हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रीनल फेलियर या एक्यूट एंड क्रॉनिक। रीनल फेलियर स्टूडेंट हम कहते हैं किडनीज़ का फेल हो जाना। जब हमारी किडनीज़ बिल्कुल भी मतलब इस तरह की कंडीशन में हों कि काम करें ना, ठीक है, जो उनका फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाती, फिल्ट्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना, वाटर का बैलेंस करना बॉडी के अंदर, तो जब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो किडनीज़ क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। उसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारी जो हैं कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। ठीक है, अब ये एक्यूट कंडीशन भी होती है और क्रॉनिक भी होती है। एक्यूट स्टूडेंट हम बोलते हैं इस तरह की कंडीशन को जो कि ऐसी बीमारी जो कि आप कह लें कि लेस देन जो है वो 6 वीक जो है अगर वो क्योर हो जाती है, ठीक है, उसका इलाज हो जाता है, या वो 6 वीक से कम टाइम में मतलब रहती है या 6 वीक तक रहती है, तो इसको हम एक्यूट कहते हैं। और ऐसी बीमारी जिसका इलाज जो है वो लंबे टाइम तक चलता है, मे बी अप टू 6 मंथ, ठीक है, या इससे भी ज़्यादा सालों साल चल रहा होता है, ठीक है, तो उस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम क्रोनिक कंडीशन कहते हैं। डेफिनेशन में देखते हैं तो रीनल फेलियर आल्सो नोन एज द किडनी फेलियर भी इसको कहते हैं। एक ऐसी कंडीशन होती है वेयर द किडनीज आर अनएबल टू एडिक्वेटली परफॉर्म देयर फंक्शन। किडनी मतलब इस काबिल नहीं रहती कि अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें, दोनों किडनीज, ठीक है, लीडिंग टू दी एकमुलेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द बॉडी। तो फिर क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो जमा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किडनी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टूडेंट ये होता है यूरिन की फॉर्मेशन करना। और यूरिन की फॉर्मेशन के थ्रू क्या होता है कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है, और जब वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो बॉडी के अंदर अकोमोलेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा। इसके बाद कहते हैं कि रीनल फेलियर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। ठीक है, दो तरह की होती हैं, एक एक्यूट रीनल फेलियर होता है जिसको ARF कहते हैं, और दूसरा क्रॉनिक CRF यानी कि क्रॉनिक रीनल फेलियर कहा जाता है। अब सबसे पहले एक्यूट के कासेज़ हम देख लेते हैं कि एक्यूट में किस वजह से होता है। ये सडन डिक्रीज़ इन किडनी फंक्शन, के किडनी फंक्शन में सडन जो है वो फंक्शन जो है वो खुद ब खुद ये सडनली जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। अब ये किस वजह से होता है? आर काज बाय द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग स्वीयर डिहाइड्रेशन, जब आप पानी नहीं पियेंगे, स्वीयर ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर जब ड्रॉप कर जाएगा, सडनली इन्फेक्शंस होंगे, किडनी इन्फेक्शंस होंगे, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी किसी भी स्टोन्स वगैरह की वजह से, किसी ट्यूमर वगैरह की वजह से, आर एक्सपोयर टू सर्टन ड्रग्स आर टॉक्सिन्स, ठीक है, या कोई टॉक्सिन वगैरह, ठीक है, वो अकोमुलेट हो जाता है, या कुछ मेडिसिन ऐसी ली हैं, ड्रग्स ऐसी ली हैं जो जिसने जाके किडनीज़ के ऊपर अफेक्ट किया है, तो ये कंडीशन जो होती है वो एक्यूट होती है। ठीक है, उसके बाद सिम्टम में कहते हैं कि डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ओलिगोयूरिया, यूरिन की प्रोडक्शन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, RN यूरिया, ठीक है, एब्सेंस ऑफ द कंप्लीट यूरिन, एब्सेंस ऑफ यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है। ओलिगो यूरिया में होगा कि यूरिन की प्रोडक्शन तो होगी लेकिन कम होगी, और एन यूरिया के अंदर क्या होगा कि यूरिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगा। फ्लूइड रिटेंशन आ जाती है, ठीक है, जिसमें एडिमा आता है, स्वेलिंग हो जाती है, स्पेशली इन द लेग्स एंड अराउंड द आइज। आंखों के इर्द गिर्द और टांगों में क्या होगा, एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। एडिमा किसे कहते हैं? स्वेलिंग हो जाना, एबनॉर्मल वाटर की अकमुलेशन हो जाना, ठीक है, टांगे जो हैं वो मोटी हो जाएंगी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या होगा कि पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, हाइपरकलीमिया हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम का लेवल बढ़ गया है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, यानी कि बॉडी के अंदर एसिड का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो बॉडी से जब रिमूव नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि फटीग होगी, यानी थकन होगी, कन्फ्यूज़ होगा पेशेंट, और नौजिया, दिल खराब होगा, ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जब वेस्ट प्रोडक्ट अकमुलेट होगा तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को थकान, कन्फ्यूजन, ठीक है, और उसका दिल खराब होगा। डायग्नोसिस में कह रहा है यानी मतली वगैरह होगी, ठीक है, तो डायग्नोसिस में कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट जो हम करवा रहे होते हैं उसमें सीरम क्रेटिनिन आ जाता है एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल आ जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है कि क्रेटिनिन का लेवल चेक करना है, और ये एक टेस्ट का नाम है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यानी कि ब्लड के अंदर यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल कितना है, ठीक है, इसको हम मॉनिटर करेंगे। उसके बाद कहते हैं यूरिन टेस्ट को असेस करेंगे, ठीक है, यूरिन के आउटपुट देखेंगे, यूरिन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यूरिन किस तरह का कलर में कैसा है, स्मेली है, ठीक है, उसकी पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, उसमें कौन सी सेल प्रेजेंट है, कौन सी नहीं है। इसके अलावा कुछ इमेजिंग स्टडीज़ हैं जिसमें आप अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन वगैरह करवा सकते हो, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द सर्जिकल एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में कहते हैं कि एड्रेसिंग द अंडरलाइंग काज, सबसे पहले तो हम काज देखेंगे कि किस वजह से जो है वो रीनल फेलियर हो रहा है। अगर तो इन्फेक्शन की वजह से है तो उसको ट्रीट करेंगे, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको रिमूव करेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं स्टूडेंट रुकावट को।
इसके अलावा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का की जो है वो मैनेजमेंट करेंगे। इस और कुछ कंडीशन में हम डायलिसिस की तरफ भी लेके जाते हैं। इन सीवियर केसेस व्हेन द किडनीज आर अनएबल टू एडिक्वेटली फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। तो डायलिसिस एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम जो है वो बॉडी में जो है वो आर्टिफिशली आप कह लें कि ब्लड को क्लीन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर जब किडनीज बिल्कुल फेल हो जाती हैं, काम नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन में फिर हम लोगों ने जो है वो डायलिसिस की तरफ पेशेंट को लेके जाना होता है। उसके बाद चलते हैं जी क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर। तो अब इसमें कहता है कि एक्यूट में तो देखा ना कि आपने कि सडनली होता है, ठीक है। अब सडनली होगा तो मतलब ये कम ड्यूरेशन में ये बीमारी रहेगी, 6 वीक तक रहेगी और फिर उसके बाद हम उसमें क्योर कर सकते हैं। अब ये जो क्रॉनिक होगी ये लंबे टाइम तक चले, ठीक है, चलेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बॉडी को अफेक्ट करेगी। अब ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता किडनी के फंक्शंस का लॉस होगा। तो कहता है कि CRF डेवलप ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है, एक लंबे टाइम तक जो है ये डेवलप होगा एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कंडीशन सच एज द डायबिटीज़ में, ठीक है, हाइपरटेंशन में, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर। इसके बाद कहते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, तो ये कुछ कंडीशंस उसने डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। कुछ जो है इसमें से डायबिटीज़ और जो है हाइपरटेंशन जो है ये तो दोनों की दोनों हमारे पास जो हैं, आप कह लें एक तो ब्लड प्रेशर है और दूसरा जो है वो बॉडी के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। बाकी जो है ये सारी की सारी किडनी के साथ ही एसोसिएट करती हैं, ठीक है। किडनी कुछ कंडीशन में किडनीज़ के अंदर जो है किडनी के एक पार्ट्स की नेफ्रॉन्स की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। कुछ में सिस्ट बन जाएंगी और उस वजह से जो है ना ये किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट जाता है। सिम्टम में बात करेंगे तो इसमें पेशेंट को फटीग होगी, वीकनेस होगी और एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों होगा? ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन। अनीमिया क्यों होगा, वीकनेस क्यों होगी, फटीग क्यों होगा? उसकी रीज़न ये है स्टूडेंट कि किडनी का एक फंक्शन होता है कि ये एरिथ्रोपोइटिन जो प्रोटीन होती है इसकी प्रोडक्शन करती है। अब ये एरिथ्रोपोइटिन जो होती है ये बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड बनाने के लिए या RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब इसकी प्रोडक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली पेशेंट को अनीमिया होगा। अनीमिया का मतलब क्या होता है? खून की कमी होगी। जब खून की कमी होगी तो पेशेंट को थकन थकन महसूस होगी, कमज़ोरी होगी। उसके बाद फ्लूइड रिटेंशन आ जाता है, एडिमा आ जाता है, पर्टिकुलरली इन द लेग्स के अंदर। हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ जाता है, इम्बैलेंस ऑफ पोटाशियम, कैल्शियम एंड फास्फेट। पोटाशियम और कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? बॉडी में डिस्टर्ब होगा। इंक्रीज्ड यूरिनेशन एट नाइट, ठीक है, नॉक्टोयूरिया इसको कहते हैं कि रात के टाइम पे पेशेंट को जो है ना यूरिनेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसमें भी हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, क्रेटिनिन को मॉनिटर करेंगे, बर्न टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल चेक करेंगे और साथ में दूसरे मार्कर्स वगैरह देखेंगे। मार्कर्स का मतलब ब्लड के अंदर कुछ इंजाइम्स वगैरह का लेवल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यूरिन टेस्ट आ जाता है तो इसमें भी प्रोटीन यूरिया या फिर अदर एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करेंगे। प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या है कि जो है जब किडनी फेल हो जाएंगी स्टूडेंट तो किडनी जो यूरिन होगा इसके अंदर जो है वो क्या प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अदर एबनॉर्मलिटीज़ में ये कि हमें कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी यूरिन के अंदर, जैसे ब्लड सेल्स मिल सकते हैं, पस सेल्स मिल सकते हैं, डिफरेंट तरह के जो है ना वो सेल्स हमें मिल सकते हैं। जो नॉर्मल यूरिन टेस्ट होता है उसकी रीडिंग्स क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, अफेक्ट होंगी। उसके बाद इमेजिंग स्टडीज़ में हम लोग जो है वो इवेल्युएटिंग किडनी स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, ठीक है, किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह हम करवा सकते हैं, ठीक है। MRI वगैरह करवा सकते हैं किडनी के फंक्शन वगैरह को देखने के लिए कि किडनी जो है वो ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जिसके काज को फाइंड आउट करेंगे कि ये क्यों बीमारी हुई है, ठीक है। ट्रीटिंग द प्राइमरी काज ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है, आपने सबसे पहले काज को ट्रीट करना है। फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से है, ठीक है, तो वो भी आपने उसको कंट्रोल करना है, ठीक है, मॉनिटर करना है ब्लड प्रेशर को। कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टू स्लो द प्रोग्रेसेशन ऑफ द किडनी डैमेज, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा तो जो किडनी का डैमेज है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। डाइटरी चेंजेस आ जाती हैं। डाइटरी चेंजेस के अंदर कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टिंग सोडियम पोटेशियम एंड फास्फेट इंटेक, फास्फोरस इंटेक, ठीक है। तो आपने सोडियम पोटेशियम और फास्फोरस का जो है इंटेक कम करवाना है। मेडिकेशन की बात करते हैं तो मेडिकेशन में हम लोगों ने ऐसी मेडिकेशन देनी है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, अनीमिया को ट्रीट करें और कैल्शियम फास्फेट लेवल को बॉडी के अंदर बैलेंस में रखें, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है वो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल डिस्टर्ब होता है। डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो इन एडवांस स्टेजेस व्हेन द किडनी फंक्शन इज सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड, और कहते हैं कि जब किडनी वाकई में जो है उसका फंक्शन इतना लॉस हो चुका है कि वो अब इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में आप जो है वो डायलिसिस करवाएंगे पेशेंट को, ठीक है, और या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जा सकते हैं। ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आई होगी
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।